ओम यजुर्वेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 1 यजुर्वेद का प्रथम मंत्र। कल इसका पूर्वार्ध हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस मंत्र के उत्तरार्ध पर हम लोग बात करेंगे। मंत्र को एक बार पुनः। ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्त देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती अनमीवायक्षमा मायघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिवी यजमानस्य पशून् पाहि। आज इस मंत्र के उत्तरार्थ पर चर्चा करनी है। ओम प्रजावती अनमीवा अयक्ष्मा। प्रजावती प्रजायुक्त। देखिए, प्रजावती शब्द आप कहना चाहें तो स्त्रीलिंग कह सकते हैं, ठीक बात है। प्रजावान कहते पुल्लिंग में, प्रजावती है तो स्त्रीलिंग कह लीजिए। तो अनमीवा भी आकारांत है जी। लघु आ होता है पुल्लिंग में, दीर्घ आ हो जाता है स्त्रीलिंग में। शुक्ल जी पुल्लिंग, शुक्ला स्त्रीलिंग। मिश्र पुल्लिंग, मिश्रा स्त्रीलिंग। ऐसा होता है। अलग बात है कुछ लोग इसको नहीं समझते हैं, तो कुछ पुरुष भी अपने नाम में शुक्ला मिश्रा जैसा स्त्रीलिंग शब्द बोल देते हैं, लिखते हैं। नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा सा जानते समझते हैं वो ठीक लिखने का प्रयास करते हैं। लौकिक संस्कृत में या कहें लोक व्यवहार में इसका विशेष महत्व, वेद में इसका उतना महत्व, उतना अंतर नहीं है। फिर भी इस रूप में भी देखें तो हम कह रहे हैं प्रजावती, प्रजावान, प्रजायुक्त स्त्रीलिंग है तो इसका संबंध आप नारी से ले लें। अनमीवा, अन अमीवा, अन अर्थात नहीं, अमीवा जो अमीवा न हो, जिसे कोई अमीवा न हो। ये अन और अमीवा दोनों शब्द आपने आंग्ल भाषा में पढ़ रखे हैं। इसी अर्थ में कोई अंतर नहीं। अन उपसर्ग है निषेध अर्थ में, ना के अर्थ में, नहीं के अर्थ में अन उपसर्ग है। और अमीवा क्या है? अमीवा का अर्थ है रोग। अम धातु का अर्थ है रोग होना। अमीव रोगी, रोगयुक्त कहा जाएगा। अमीवा स्त्रीलिंग में कह लें। अन अमीवा जो रोग मुक्त हो, जिसे रोग न हो, निरोगी, ये अर्थ हुआ अनअमीवा का। अन अमीवा रोग रहित, रोग मुक्त, निरोगी। अयक्ष्मा, अयक्ष्मा का अर्थ कुछ इस प्रकार भी कर दिया गया है, यक्षमा से मुक्त। आ का अर्थ नहीं, और यक्षमा को जो का तो मान लिया गया, क्यों और कैसे पता नहीं। यक्षमा एक विशेष रोग माना गया। वर्तमान में एक विशेष रोग को यक्षमा रोग कहा जाता है।
इस रोग की पहचान कब हुई और कब से इसे यक्ष्मा कहा जाने लगा, यह अलग शोध का विषय है। मेरे विचार से वेद में तो ये अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से कोई हमसे सहमत या असहमत हो सकता है, उसको पूरा अधिकार है। हम यही आपको बताते हैं कि हमें बहुत कट्टर जड़ नहीं होना चाहिए, इतनी विचार स्वतंत्रता देनी चाहिए। हम अपना विचार रख सकते हैं, दूसरे को अपना विचार रखने का अधिकार है उतना ही जितना हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हम कहना चाहते हैं अयक्षमा को उस प्रकार से कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अनमीवा कहकर निरोग तो कह ही दिया गया। अब वो निरोगी है, उसे कोई रोग नहीं है, तो अलग से अयक्षमा कहने की आवश्यकता ही नहीं रही कि यक्षमा रोग से मुक्त हो। कुछ विद्वानों ने ऐसा अर्थ किया होगा, कोई बात नहीं, उनका अपना विचार है, स्वागत है। तो इस अयक्षमा का अर्थ हम क्या करें? तो इसमें एक तो अय धातु हो सकती है। अयक्षमा के यहां भी दो अर्थ किए गए हैं, मंत्रार्थ 1 और मंत्रार्थ 2 करके। इसमें अयक्षमा का एक अर्थ किया गया है प्रगति में समर्थ, और दूसरा अर्थ किया गया है भागने में समर्थ, भाग जाने वाले, पूजा सत्कार न करने वाले, ये भी एक अर्थ किया गया है। हमारे ही इस भाष्य में ये दो प्रकार के अर्थ इसमें दिए गए हैं। ये कैसे हैं, तो ये भी हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये अर्थ कैसे किए गए। तो अयक्षमा में एक तो अय धातु हो सकती है, अयते अयति, इसका अर्थ है गति करना, शब्द करना। और क्षम धातु है क्षमते क्षम्यति, सहन करना, क्षमा करना, समर्थ होना। तो अय क्षमा का अर्थ हो गया अय में समर्थ। अय का अर्थ है गति करना, शब्द करना। तो गति और शब्द में समर्थ, गतिशील, प्रगतिशील, शब्दवान, विद्वान। तो अयक्षमा का एक अर्थ तो हो गया विदुषी, क्योंकि स्त्रीलिंग में सब चल रहा है, उसका अर्थ उसी रूप में कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया विदुषी। अयक्षमा का एक भाव तो ये आप ले सकते हैं, है ना। अय में समर्थ, और दूसरा देखें तो आ उपसर्ग ले लें, आ का अर्थ नहीं निषेध के अर्थ में, और यक्ष धातु माने यक्षयत यक्षयते, यक्ष धातु का अर्थ होता है श्रेष्ठ होना, पूजा करना, सत्कार करना। तो अयक्षमा का अर्थ ये हो जाएगा कि जो श्रेष्ठ न हो, पूजा सत्कार न करता हो या इसके योग्य न हो। तो ये अर्थ तो वेद के अनुकूल नहीं है, वेद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। अयक्षमा का अर्थ पूजा सत्कार न करने वाला या पूजा सत्कार न करने के योग्य, ये दोनों ही अर्थ हमें स्वीकार्य नहीं है। व्याकरण से ये अर्थ हो सकता है, हम नकार नहीं रहे। ये तो कोई कहे नहीं हम तो यही अर्थ करेंगे, व्याकरण से ये भी ठीक है। जी हाँ, ये भी ठीक है, परंतु यही एकमात्र अर्थ नहीं है, दूसरा अर्थ हो सकता है जो वेद की गरिमा के अनुकूल है, तो हम दूसरा वाला अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। यदि इसका और कोई अर्थ न हो पाता, एक ही अर्थ होता, तो हम वही अर्थ ग्रहण करते, फिर हम अपनी ओर से उस अर्थ से भागने का कोई प्रयास नहीं करते। ये तो हमारा संकल्प है, वेद मंत्र का सही अर्थ करें, व्याकरण संबद्ध धातु अर्थ करें, फिर जो भी अर्थ आए उसे स्वीकार कर लें, वे हमारे विचार के अनुकूल हो या न हो, वेद की बात को माने, अपनी बात वेद पर न थोपें। परंतु जहां दो अर्थ हो सकते हैं, वहां हमें यह स्वतंत्रता है कि हम दो में से कौन सा अर्थ स्वीकार करें।
यह हमारे विवेक पर निर्भर है। हम वेद की गरिमा के अनुकूल उस मंत्र के प्रसंग के अनुकूल अर्थ ग्रहण करेंगे। तो जहां पर हम जिन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, प्रजावती वह प्रजायुक्त हो। प्रजा का अर्थ क्या है? प्राप प्रमुख उपसर्ग है, जन धातु उत्पन्न करना। उसने संतानों को उत्पन्न किया हो, संतान युक्त हो, माँ हो। हम लोग निश्चित रूप से बालिकाओं को, युवतियों को, विवाहिता नारियों को बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। पुत्रवती भव, प्रजावती भव। ये प्रजावती वैदिक काल का शब्द है। बाद में प्रजावती शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, सामान्यतः लोग पुत्रवती कहने लगे। पुत्रवती भव, वेद में उसी के लिए प्रजावती शब्द आया है। जिसने संतान को जन्म दिया हो वो प्रजावती, अनिमीवा, निरोगी, अयक्षमा, जो अय में, गतिशीलता में, शब्दशीलता में समर्थ हो, अर्थात प्रगतिशील विदुषी हो, वो अयक्षमा। मां नहीं, वह तुमको स्टेन, चोर। स्टेन का अर्थ चोर है, ये धातु भी है। और स्तेन धातु का ही अर्थ चोरी करना होगा। स्तेनयति, स्तेनयते, चुराना, लूटना, स्तेन धातु के अर्थ हैं। तो उससे कहा मां वह स्तेन, मां नहीं, अव्यय है, वह तुमको, तुम्हारा। वह सर्वनाम के अर्थ वाला अव्यय है, ऐसा माने। सर्वनाम की विभिन्न विभक्तियों को इस एक छोटे से शब्द से व्यक्त कर दिया जाता है। स्तेन अर्थात चोर। ईशत, शासन करे। ईश धातु का अर्थ ही शासन करना है। ईश्वर का अर्थ भी शासक ही है। जो शासन करे, व्यवस्था बनाता है, उसी को हम ईश कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश धातु का अर्थ यही होता है। ईशत, ईशते, ईष्टे, तीन प्रकार से रूप बनते हैं ईश धातु के। इसका अर्थ है ऐश्वर्य होना, शासन। तो मां वह स्तेन ईशत, कहते हैं तुम्हारा शासन करे, मां स्तेन, चोर नहीं। चोर तुम्हारा शासन न करें, जो चोर हैं वो तुम्हारे शासक न बने। ये दायित्व हम पर भी आ गया है कि अपने शासक हम ऐसे चुने जो चोर ना हो। मां नहीं, अघ संसो। अघ का संसा अर्थात प्रशंसा करने वाले। अघ की प्रशंसा करने वाले चोर हमारे शासक न हो। ये अघ क्या है, इसे भी समझ लिया जाए। अघ संसो में अघ धातु है। अघयति, अघयते, पाप होना, अपराध करना। अघ धातु का अर्थ है पाप या अपराध। बिल्कुल ठीक बात है। और कहा गया है एक तो अघ पापी अपराधी हो गया। अघ शब्द का क्या अर्थ हो गया? पापी अपराधी। संसो, प्रशंसा करने वाले। यहां प्राउपसर्ग नहीं है, संस धातु का अर्थ ही स्तुति करना, प्रशंसा करना होता है। तो पाप की प्रशंसा करने वाले और पापियों की प्रशंसा करने वाले चोर तुम्हारे ऊपर शासन न करें, सावधान रहें। ऐसे चोर और पाप के प्रशंसक तुम्हारे शासक न बनने पाए। यदि ऐसे लोग शासन करने का प्रयास करें तो उनका प्रतिकार, प्रतिरोध, विरोध करने के लिए हमें सदैव
तत्पर रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम केवल ध्यान लगाकर बैठे रहें, वेद हमको ये नहीं सिखाता कि आप ध्यान समाधि में बैठे रहें और समाज के शासक बन बैठे। ये चोर, अपराधी, पापी, पाप की प्रशंसा करने वाले, अपराधियों की प्रशंसा करने वाले, ऐसे लोग आपके शासक बन जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। वेद सावधान करता है। यजुर्वेद का पहला ही मंत्र आपको सावधान करता है। इस समय आपके समक्ष एक अवसर उपस्थित हुआ है। आपको अपना अपना प्रतिनिधि चुनना है जो शासन करेगा। देखें कि आप किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। इसकी चिंता न करें कि वो किस दल से जुड़ा हुआ है, उसके दल में और कौन लोग कैसे हैं, हम जिसको चुन रहे हैं वो कैसा है, इसका ध्यान अवश्य रखें। तभी सब लोग अच्छे अच्छे प्रत्याशी लाएंगे जब हम उसे देखकर चुनेंगे। तो ध्यान रखें, कोई चोर चुनकर न जाने पाए, कोई चोर और पाप का प्रशंसक हमारा शासक न बनने पाए, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे अवसर पर यजुर्वेद का पहला मंत्र हमें सावधान कर रहा है। ध्रुवा अस्मिन गोपतौ स्यात् बहिवी। ध्रुवा, ध्रुव, ध्रुव का आप एक ही अर्थ, सामान्यतः लोग एक ही अर्थ जानते हैं। ध्रुव का अर्थ अविचल, अटल, परंतु वेद बहुत व्यापक है। ध्रुव धातु है, ध्रुवत जैसे रूप बनते हैं, इसका अर्थ स्थिर होना, गति करना दोनों है। जी हाँ, स्थिर होना और गति करना दोनों ही अर्थ ध्रुव धातु के हैं। तो जब वेद कहता है ध्रुवा, तो आपको जड़ की तरह स्थिर नहीं हो जाना। एक जड़ पाषाण खंड शिला पत्थर की तरह स्थिर नहीं हो जाना है। गतिशीलता के साथ स्थिर होना। अपने धर्म, संस्कृति, वेद के विचारों के प्रति, वेद के सिद्धांतों के प्रति हमें स्थिरता रखनी है और अपने विचारों में गतिशीलता बनाए रखनी है। तभी हम सत्य को प्राप्त कर सकेंगे। जो आकाश में ध्रुव तारा कहलाता है, उसे ध्रुव नाम इसीलिए दिया गया है। केवल स्थिरता की बात होती तो और भी बहुत से शब्द थे, दिए जा सकते थे। उसे ध्रुव इसीलिए कहा गया है। उस स्थान पर आपको सदैव एक तारा दिखता तो है, इतनी स्थिरता है, परंतु वह तारा बदलता रहता है। ये इस विद्या के जानकार जानते हैं। तारा वही नहीं रहता, तारा बदलता रहता है। पृथ्वी से देखने पर उस स्थान पर सप्तऋषि मंडल के केंद्र में एक तारा हमको दिखता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, परंतु तारा वही नहीं होता, तारा बदलता रहता है। यह प्रकृति का चमत्कार है। इतनी दूर से देखने से दृष्टि का एक विशेष कोण है, कह लीजिए दृष्टिकोण है। देखिए, यहां दृष्टि का कोण एक प्राकृतिक रूप से है, किस कोण से हम उसे देख रहे हैं। और एक दृष्टिकोण हम लोग कहते हैं, भाई आपका दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक है आदि। तो ध्रुव इसीलिए कहा गया है कि उसमें परिवर्तनशीलता है, तारा बदलता रहता है, परंतु उस स्थान पर एक तारा दिखता रहता है, इसीलिए उसे ध्रुव नाम दिया गया है। ध्रुव धातु का अर्थ गति भी है और स्थिरता भी है। गतिशीलता हमारे विचारों में, सोच में बनी रहे, हम जड़ न होने पाए, ऐसे स्थिर न हो कि जड़ हो जाएं, और इतने विचलित भी न हो कि हम अपने आचार, विचार, सिद्धांत, वैदिक धर्म दर्शन को छोड़ दें। वेद ही हमारा धर्म है। वेद के प्रति हम बिल्कुल ध्रुव, अविचल हैं, स्थिर हैं। वेद ही हमारा धर्म है। और लोक व्यवहार में कहां कैसे हमें उसका उपयोग करना है, इस विषय में हमें बहुत कुछ प्रगतिशील भी होना चाहिए, विचारशील भी होना चाहिए।
अब विचारशील शब्द का क्या अर्थ है? चल धातु का अर्थ है चलना, भी उपसर्ग है, जो विशेष रूप से चलता रहे वही विचार है। जड़ हो जाए तो विचार नहीं है, जड़ता है। विचार का अर्थ ही है कि विचरण करते रहें, आपका चिंतन मनन लगातार चलता रहे, नई बातें स्वीकार करने को तत्पर रहें, यही विचारशीलता है, यही ध्रुव होना है। तो ध्रुवा अस्मिन, अस्मिन इसमें, ये तो सर्वनाम है, गोपतो, गोपति में, गो के अधिपति में, अस्मिन गोपतो, इस गोपति में, इस गो के अधिपति में। गो क्या है? गो धातु का अर्थ शब्द करना, ये भी हम लोग जानते हैं। तो गो धातु का अर्थ शब्द करना, अर्थात गो का अर्थ हुआ शब्दशील, शब्द करने वाले, विद्वान। पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, ये भी हम लोग जानते हैं ना। गु गवते धातु का अर्थ शब्द करना, मनन करना है। पत, पतति, पतयति, पतयते, पत्यते के रूप में ये धातु चलती है। इसका अर्थ है ऐश्वर्य होना, गति करना। तो गोपतों का अर्थ हुआ जो शब्दशील है, मनन करने वाले हैं, विद्वान हैं, विचारशील लोग हैं, उनका भी जो अधिपति है वह गोपति है। गोपतो अर्थात गोपति में सप्तमी एक वचन है, अस्मिन में भी सप्तमी एक वचन है। इस गोपति में, इस शब्दशील विचारशील अधिपति में हम ध्रुव रहें। स्यात का अर्थ है हो, इस गोपति में ध्रुवा स्यात, हम ध्रुव हों। बहवी, वहवी का अर्थ ही बहुत हो गया, बहु, बहवी, ये इसका अर्थ बहुत है। गोपतो स्यात बहवी सर्वनाम के रूप में ही लिया गया है, इसका अर्थ बहुत है। गोपतो स्यात बहवी यजमानस्य पशून पाही, यजमानस्य, यजमान के, पशून पशुओं को, पाही पालन करो, रक्षा करो। हम प्रार्थना कर रहे हैं इस गोपति में, इस गो शब्दशील मननशील अधिपति में ध्रुव रहें, अविचल रहें, विचारशील रहें, प्रगतिशील भी रहें। बहुवी, बहुत लोग, हम सब लोग, बहुत लोग इस गोपति में ध्रुव रहें। और यजमानस्य, यजमान की, यजमान का अर्थ क्या है? यज धातु का अर्थ हम जानते हैं, देव पूजा, संगति और दान करना। यजमान का अर्थ है यज करता हुआ, यजन करता हुआ, यजन करने वाला। जो देव पूजा, संगति, दान जैसे सत्कर्म करते रहते हैं उन्हें यजमान कहते हैं। और ऐसे उत्तम कर्म करने वाले, यजन करने वाले, देव पूजा, संगति, दान करने वाले के पशून, पशुओं को पाही पालन करो, इनके पशुओं का पालन करो। जो यजन करते हैं, देव पूजा, संगति, दान करते हैं, उनके पशुओं का पालन करो। यहां पशु का भाव स्पष्ट है, पश धातु है, पश्यतीत पशु, पश्यत जो देखता है वह पशु है। पशदृश धातु है, पश्यति, पश्यते देखना, पश्यतीत पशु जो देखता है वह पशु है। जो मंत्र दृष्टा ऋषि है वह पशु है। जो संपूर्ण सृष्टि को देखता संचालित करता है वह परमेश्वर पशु है। और जो इस समाज में विद्वान देवजन ऋषिगण हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारे कार्यकलापों को, जीवन को देखते हैं और सही दिशा दिखाते हैं, वे विद्वान देवजन हमारे पशु हैं। उन्हीं के लिए कहा जा रहा है यजमानस्य पशून पाही। जो यजमान हैं, देव पूजा, संगति, दान करने वाले हैं, उनके इन मार्गदर्शक विद्वानों का पालन करें, संरक्षण करें। ये बहुत उत्तम भाव यजुर्वेद के इस
प्रथम मंत्र में व्यक्त किया गया है। यजुर्वेद को कर्म के प्रेरणा वाला वेद माना जाता है। निश्चित रूप से अति उत्तम कर्मों की प्रेरणा हमको इस प्रथम मंत्र में ही प्राप्त होती है। अब हम यहाँ इस मंत्र चर्चा को विराम दें। आप लोग अपने प्रश्न विचार आगे रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।